हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस इज विपिन श्रीवास्तव। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट का एक नया नाम भी है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो सबसे पहले बात करेंगे इस लॉ को किसने दिया। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था जोसेफ प्रोस्ट। क्या नाम था? जोसेफ प्रोस्ट। इस लॉ में ये बताया गया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस बट रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट मतलब ईच एलिमेंट बाय वेट रिमेन सेम। यानी किसी भी सोर्स से अगर कोई एक कंपाउंड लेते हैं तो उसका जो एटम का रेशियो बाय वेट है, कंबाइनिंग रेशियो, वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा, कांस्टेंट होगा, एक ही जैसा होगा। इसका मतलब है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन या फिर सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। इस सोर्स से बनाया गया है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम सी वाटर पीते हैं, रेन वाटर है, रिवर वाटर है, टैप वाटर है, या H2+O2 से H2O बनता है। यानी किसी भी रेशियो में अगर हम लोग बनाने का प्रयास करें वाटर, तो हमेशा वाटर का जो ईच एलिमेंट का रेशियो है वो हमेशा कितना होगा? 2:16। यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 2। तो इसका क्या आएगा? वैल्यू 2 आएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो इसका कितना आएगा? 16। या इसको सिंप्लीफाइड अगर कर दें तो ये 1:8 आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम वाटर बनाएंगे तो 1 ग्राम मेरे को हाइड्रोजन चाहिए और 8 ग्राम क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। फिक्स है, ठीक है ना। जैसे मान लिया मेरे पास हाइड्रोजन सिर्फ कितना है? 0.5 ग्राम है, और आपको ऑक्सीजन कितना दे दिया जाए? कितना दे दिया जाए? आपको दे दिया जाए 8 ग्राम। तो पूछा जाए बताओ कितना बनेगा, है कि नहीं। यानी आप अगर 0.5 लेंगे तो इसका 0.5 का 8 टाइम्स, यानी हमें को कहते चाहिए 4 ग्राम चाहिए। यानी 0.5 और 4 का रेशियो देखिए कितना आएगा, इसका सॉल्व करेंगे 1:8 आएगा। यानी वाटर अगर जिस भी सोर्स से बनाएंगे, जिस भी प्रोसेस से बनाएंगे, तो वाटर का जो कंबाइनिंग रेशियो हमेशा क्या होगा? 1:8 होगा। यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। यानी कंबाइनिंग रेशियो बाय मास क्या है? डेफिनिट है। यही है लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन का जो लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनिट पोजीशन, या इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसा भी होगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।